राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा मायावती के इस एक नेता की चर्चा किंग से ज्यादा जरूरी है किंग मेकर। बीजेपी छोड़िए कांग्रेस भी अशोक गहलोत के नाम का नहीं कर रही ऐलान। क्या सचिन पायलट की इस बार लगेगी लॉटरी? जाट और गुर्जर वोट करेंगे सरकार बनाने का फैसला। कांटे की टक्कर में हर छोटी पार्टी बनना चाहेगी किंग मेकर। राजस्थान में चुनावों का ऐलान होते ही सबकी नजरें बीजेपी और कांग्रेस पर गई, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ही राज्य में राज करती आई हैं और कांटे की टक्कर इस बार भी मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और कांग्रेस की गुटबाजी से ज्यादा अहम यह है कि राजस्थान में किंग मेकर इस बार कौन बनेगा। पिछली बार भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तब निर्दलीय किंग मेकर बने थे, पर इस बार मायावती पर राजस्थान में सबकी नजरें होंगी। उनके अलावा एक नेता और हैं जो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और 5 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राजस्थान के अलावा जो 4 राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। यहाँ 2 चरणों में चुनाव होना है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी और तेलंगाना में 30 को मतदान होगा। लेकिन फिर से राजस्थान पर आते हैं और मायावती के अलावा जो दूसरे नेता यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम हैं, उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। जाटों के इस लीडर को आप हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते हैं। वो कहावत सुनी है, दिखने में लगे छोटन घाव करे गंभीर। वो बेनीवाल के लिए सही साबित होती है। 2018 में जब राजस्थान में चुनाव हुए थे तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 2.4% वोट मिले थे। उन्हें 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि मायावती की बसपा को 4% वोट मिले थे और उसके 4 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। अब सोचिए, कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से 1 सीट दूर थी और बेनीवाल के पास 3 सीटें थी। अगर निर्दलियों का समर्थन कांग्रेस को नहीं मिलता तो बेनीवाल या मायावती में से कोई एक किंग मेकर साबित होता। इस बार भी राजस्थान में चुनाव बहुत टाइट माना जा रहा है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि एक बार फिर से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले। उस स्थिति में हनुमान बेनीवाल जिसके साथ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो सकता है। राजस्थान के 2018 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी नई नवेली थी। बेनीवाल ने चुनाव से कुछ समय पहले ही पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इस बार बेनीवाल की पार्टी 5 साल पुरानी हो चुकी है। बेनीवाल ये ऐलान कर चुके हैं कि आरएलपी किसी भी दल से गठबंधन किए बिना चुनाव मैदान में उतरेगी। ऐसे में यह चुनाव केवल बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, बेनीवाल के लिए भी अपना सियासी वजूद बचाने की चुनौती है। हालांकि 2018 और 2023 का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बदल गया है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती थी, तो वहीं 2023 के चुनाव में कांग्रेस के सामने ताज बचाने की चुनौती है। 2018 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा वसुंधरा राजे थी। 2023 चुनाव में बीजेपी ने सीएम फेस के रूप में किसी नेता के चेहरे को आगे नहीं किया है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम, काम और कमल निशान के चेहरे पर वोट मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी मुख्यमंत्री गहलोत को बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट करने से बच रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सत्ता को लेकर शीत युद्ध नजर आया, तो वहीं हर चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा भी है। इन सबको कांग्रेस के सीएम फेस घोषित करने से परहेज करने की वजह बताई जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बार किसी चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में उतरने की जगह सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही हैं।